आपको बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन है ये जो कल एग्जाम हुआ था, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो कल एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता देना चाहूँगा कि आज जो हमारा आज का क्वेश्चन है, आपको बता दूं कि ये जो कल एग्ज़ाम हुए थे, आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट हो गए हैं, 12 से 16 के बीच में। आप सब जानते हैं कि आपके जो CCC के यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं। तो आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम का मतलब सब बच्चों का एग्ज़ाम जो है 12 से 16 के बीच में होने वाला है। तो आपको बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन है ये जो कल एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन छात्रों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था वो अब डाउनलोड होने लगा है। मतलब बहुत बच्चों का अभी तक पेंडिंग में था, तो उनका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होने लगे हैं। यहाँ पे देखिए CCC के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे CCC मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पे फोकस करेंगे कि SGML का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML। तो SGML का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बता देना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हमारा स्टैटिक जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है स्टूडियो जनरलाइज्ड मोड लेबल। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन कि SGML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता देना चाहूँगा कि SGML का जो हमारा फुल फॉर्म होता है यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि SGML का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से भाषा का इस्तेमाल हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कल कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था। मतलब आपको बताना है विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपको बता दूं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो आपको ध्यान देना होगा कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस जनरेशन का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है हमसे कि विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। ये आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन सेकंड का, यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असेंबली, सेकंड ऑप्शन मशीनी, और थर्ड ऑप्शन है हमारा सी यानी कि C++ लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से भाषा का इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे मशीनी लैंग्वेज, यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन सेकंड का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि यूपीआई के फाउंडर कौन है, यानी कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूपीआई। तो यूपीआई का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान देंगे, आप लोग फुल फॉर्म में ये आ सकता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूपीआई के फाउंडर कौन है। तो आपको बता दूँ यूपीआई के जो हमारे फाउंडर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है जीओआई यानी कि, थर्ड ऑप्शन है एनपीसीआई, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि यूपीआई के फाउंडर की अगर हम बात करेंगे
तो जो हमारी यूपीआई के फाउंडर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे एनपीसीआई, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एनपीसीआई। ध्यान देंगे एनपीसीआई। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है। आपको बताना इन विच मेन्यू इज द ऑटो टेक्स्ट कमांड। फर्स्ट ऑप्शन है फाइल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन है एडिट मेन्यू, थर्ड ऑप्शन देखा फॉर्मेट, फोर्थ ऑप्शन है टूल्स मेन्यू। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऑटो टेक्स्ट कमांड जो होता है वो किस मेन्यू में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, टूल्स। तो इन विच मेन्यू इज द ऑटो टेक्स्ट कमांड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर हम ऑटो टेक्स्ट की बात करेंगे कि ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है, तो आपको बताना है फाइल मेन्यू। ऑटो टेक्स्ट कमांड जो है हमारा एक प्रकार का फाइल मेन्यू में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है और मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। मैं आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन पढ़ के ज़रूर जाइएगा आप लोग, और ये भी पढ़ के जाइएगा कि किस मेनू के अंदर कौन सा कमांड है। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पेलिंग चेक कमांड किस मेनू में है, तो आपको बताना है ये टूल्स मेनू के अंदर है। कैसे पता चलेगा? वहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे कि टूल्स मेनू के अंदर कौन सा कमांड है, वो सब आप नोट करके रखेंगे। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल है। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल है, यानी कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। यानी कि आपको बताना है कि हु इज़ द एक्सप्लोरर ऑफ 3D प्रिंटिंग। यानी कि आपकी बताना है कि 3D जो हमारी प्रिंटिंग है इसके फाउंडर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स हुल, सेकेंड ऑप्शन रखा है स्टीव जॉब्स, थर्ड ऑप्शन है लैरी पेज, फोर्थ ऑप्शन है बिल गेट्स। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 5 का कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पे चार्ल्स हुल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स हुल विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे कि ये जो हमारे हैं हु इज़ द एक्सप्लोरर ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। विच मेन्यू इज यूज्ड फॉर इमेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, सेकंड ऑप्शन है एडिट, थर्ड ऑप्शन है व्यू मेन्यू, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी कि आपको बता लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो विच मेन्यू इज यूज्ड फॉर इमेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 6 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देगी इंसर्ट। अगर हम बात करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू है, आप ध्यान देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कल एक बच्चा है भेजा हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 का, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मुझसे कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लगाया हूँ। तो आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, यानी कि जो CCC का कल एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट इन IMEI नंबर। तो यहाँ पे 15 डिजिट विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 15 पे ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा 15 विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट इन IMEI नंबर। तो आपको बता दूं कि IMEI नंबर 15 डिजिट का होता है। आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि IMEI नंबर जो होता है वो हमारा 15 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। तो अगर हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया का जो हमारा उदाहरण नहीं है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार का ई कॉमर्शियल है। ध्यान देखिए अमेजॉन जो है आप एक प्रकार का
ये सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया और इंस्टाग्राम, ये सब हमारे सोशल मीडिया है। बल्कि आपका जो अमेजॉन है एक प्रकार का ई कॉमर्शियल है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसमें 9 है कि प्रोसेसर के नज़दीकी कौन सी मेमोरी है, विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर। फर्स्ट ऑप्शन है कैसी मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है रैम मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं कि प्रोसेसर की जो हमारी नज़दीकी कौन सी मेमोरी है, तो अगर हम बात करेंगे कि विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसमें 9 की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारी ए करेक्ट हो जाएगी। कि ध्यान देंगे अगर हम बात करें कि प्रोसेसर की नज़दीकी में कौन सी मेमोरी है, तो यहाँ पे आपको बताना है कैसे मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसी साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेन्यू में होता है, यानी कि विच मेन्यू हैज़ वर्ड काउंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फर्स्ट ऑप्शन है टेबल, सेकेंड ऑप्शन है टूल्स, थर्ड ऑप्शन है फाइल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा वर्ड काउंट होता है वो किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पे विच मेन्यू हैज़ वर्ड काउंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। कि आपको बता दूं कि यहाँ पे टूल्स मेन्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देखिए अगर हम बात करें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेन्यू में होता है, तो यहाँ पे टूल्स मेन्यू विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। व्हाट इज द, आपको बताना है कि जो हमारी गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ गूगल ड्राइव। फर्स्ट ऑप्शन है 15 GB। यहाँ पे देखिए उसमें 10 जो हमारा करेक्ट होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट मेन्यू किस मेन्यू में है, तो आपको बता दूं वर्ड काउंट टूल्स मेन्यू में है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गूगल ड्राइव, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का कि गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। व्हाट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ गूगल ड्राइव। फर्स्ट ऑप्शन है 15 GB, यानी कि 15 GB। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 20 GB, थर्ड ऑप्शन है 35, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि गूगल ड्राइव की जो हमारी स्टोरेज क्षमता होती है, तो यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन नंबर 11 की करेक्ट ऑप्शन होगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे कि गूगल ड्राइव की जो हमारी स्टोरेज क्षमता होती है 15 GB, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उस नंबर 12 है कि पिन, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो हमारा यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। तो आपको बता दूँ फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर, सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नंबर, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं पिन का जो हमारा फुल फॉर्म होगा उस नंबर 12 का, यहाँ पे बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस नंबर 13 है कि माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन है रे टॉमलिंसन, थर्ड बी ऑप्शन है हमारा बिल गेट्स, थर्ड ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारी फाउंडर हो जाएंगे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी उस नंबर 13 की हमारी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल गेट्स। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल गेट्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है कि POS, यानी कि आपको बताना है पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि आप सब जानते हैं कि POS का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल्स, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस नंबर 14 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देखिए पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उस नंबर 15 है कि CAD का पूरा नाम क्या हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर एडवांस डिजाइन,
थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी कि अगर हम बात करेंगे एक CAD की फुल फॉर्म की, तो हमारी जो CAD की फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CAD का जो हमारा फुल फॉर्म होता है ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 16 है कि इंटरनेट के जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि यहाँ पे आपको बताना है हु इज़ द कॉल्ड, यानी कि आपको बताना है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे फादर हैं ये फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि आपको बताना है इंटरनेट के फादर कौन है। तो आपको ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सेकेंड ऑप्शन है विंट सेल्फ, थर्ड ऑप्शन है डेनिस रिच, फोर्थ ऑप्शन है मार्टिन कूपर। तो आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारे इंटरनेट के जनक हैं वो हैं कौन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ कि आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारे चार्ल्स बेबेज हैं ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बता दूँ फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं ये हमारे कंप्यूटर के पिता कहा जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के पिता के, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो हमारे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेट के जनक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे इंटरनेट की जनक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विंड सर्फ। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि विंड सर्फ विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है BR का पूरा नाम क्या हो जाएगा और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BR। फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी, सेकेंड ऑप्शन है वर्चुअल रेस्पॉन्स, थर्ड ऑप्शन है वर्चुअल रिजल्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि VR का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम BR व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BR, तो BR का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे कि वर्चुअल रियलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें 18 है कि IoT, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का कि IoT की जो हमारे टी का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टारगेट, सेकेंड ऑप्शन है स्विच, थर्ड ऑप्शन है थिंग्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा IoT है इसमें टी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, थिंग्स। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें टी का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें 19 है विच टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू एन इथरनेट नेटवर्क। यानी कि आपको बताना है किसी कंप्यूटर के इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है USB, सेकेंड ऑप्शन है HDMI, थर्ड ऑप्शन है BGA, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है RJ45। तो आपको बताना है किसी कंप्यूटर के इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करना चाहिए। विच टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू कनेक्टर अ कंप्यूटर टू एन इथरनेट नेटवर्क। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी RJ45। यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ साउंड कार्ड इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको बताना है किस कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है टू इनहेंस ग्राफिक्स प्ले यानी परफॉर्मेंस, सेकेंड ऑप्शन है टू स्टोर डाटा परमानेंटली, थर्ड ऑप्शन है टू प्रोसेस ऑडियो सिग्नल फॉर आउटपुट टू स्पीकर्स और हेडफोन्स, फोर्थ ऑप्शन है टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। तो आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए साउंड कार्ड इन अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो टू प्रोसेस ऑडियो सिग्नल फॉर आउटपुट टू स्पीकर और हेडफोन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान देंगे अगर हम बात करें कि साउंड कार्ड कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या अर्थ है, तो टू प्रोसेस ऑडियो सिग्नल फॉर आउटपुट टू स्पीकर और हेडफोन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आज हमने CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर की मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं ये जो कुछ क्वेश्चन था यानी कि जो IMEI नंबर वाला, और काफ़ी सारे इसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन हैं जो आपके कल क्वेश्चन की में आए हुए थे। तो आप लोग बता दूँ ये क्वेश्चन वॉच करके ज़रूर जाइएगा, ये वीडियो वॉच करके ज़रूर जाइएगा, और आप लोग रेगुलर क्लास करिए, क्योंकि आपको बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द, आप सब जानते हैं, यानी कि कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, 16 से तक चलेगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए। अगर मैं आपको पहले भी बताऊं, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, तो आप लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन भी सॉल्व किया करिए आप जाके वहाँ पे, और लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसी साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।